स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पे। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम नवनीत और रवि राणा को लेकर। बताते चले कि नवनीत राणा की हालत तो अभी ठीक नहीं है, स्थिर भी नहीं कह सकते और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन यहाँ पर जो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है उससे आप लोग भी चौंकेंगे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को तो बड़ा झटका लग गया होगा। जी हाँ, तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है कि अस्पताल में तो नवनीत राणा भर्ती है, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि नवनीत राणा से मुलाकात करेंगे बीजेपी नेता तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा या जो चीज़ सामने आएगी वो क्या ही हो सकती है, क्योंकि सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है और चुनावों के समय पर ज़रूर एक ऐसा मुद्दा उठता है जिसको लेकर हमेशा तार तार हो जाती है चीज़ें। और वही हमने देखा कि लाउडस्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा ना जाने कितने मामले इस बार तुल पकड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समर्थक थे उद्धव ठाकरे के वो उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर नवनीत राणा का साथ देते नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए इस रिपोर्ट में ये जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से नेता उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे और इसके पीछे की क्या वजह थी, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। बता दें कि महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जमानत पर रिहा होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट है। पिछले 2 दिनों से राणा दंपति से मिलने के लिए बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की चेतावनी बीजेपी के कहने पर ही दी थी। ऐसा आरोप शिवसेना के नेता संजय राउत पहले ही लगा चुके हैं। नवनीत राणा ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो जारी कर देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन 12 दिन जेल में काटने के बाद लौटे राणा दंपति के समर्थन में अब महाराष्ट्र बीजेपी खुलकर उतरते दिख रही है। राणा दंपति को जमानत मिलने के तुरंत बाद बीजेपी किरीट सोमैया उनसे मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे, जबकि दूसरे दिन मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और महिला उपाध्यक्ष चित्रा वाघ मिलने पहुंचे। राणा दंपति का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी नेता लगातार उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। नवनीत राणा ने जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखे थे, जिसके बाद केंद्रीय गृह विभाग ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर 24 घंटे के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। तब मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक वीडियो जारी कर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार होने के आरोपों को झूठा बताया, जिसके सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई। बता दें कि राणा दंपति पर सरकार ने लगाए राजद्रोह के धारा को सेशंस कोर्ट में गलत करार दिया, साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। तो वही अब आपने इस रिपोर्ट में यहाँ सुना ही कि नवनीत राणा से मिलने के लिए बहुत सारे नेता पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं का मिलना कहीं ना कहीं ये चीज इशारा करती है कि वो दिन दूर नहीं होगा शायद जब नवनीत राणा बीजेपी का हिस्सा बनती नजर आएगी, क्योंकि आम सी बात है अमरावती में भारी बहुमत से जीतना, एक ऐसे वर्चस्व को हिला देना जो 25-30 साल से वहां था। एक निर्दलीय सांसद ने इतना बड़ा काम किया तो कहीं ना कहीं इससे ठेस तो पहुंची थी शिवसेना को। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ बीजेपी का समर्थन मिलता दिख रहा है, बीजेपी के लोग यहाँ पर नेता मुलाकात कर रहे हैं नवनीत राणा से, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल सकती है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर नवनीत राणा बीजेपी का हिस्सा बनती दिखाई दे। और वही दूसरी तरफ बात कर ली जाए राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को हो सकता है, नवनीत राणा और राज ठाकरे दोनों की वजह से। तो देखना तो यही होगा कि क्या सच में यहाँ पर अपने बेटे आदित्य को खड़ा करने के बाद अगर जिस तरीके से वो उनको भी भगवा रंग में रंगने के लिए कह रहे हैं, तो क्या यहाँ पर वो चीज फायदा कर पाएगी। कांग्रेस के साथ भले ही उनकी सरकार है, लेकिन देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्या कांग्रेस उनका साथ दे पाएगी। यहाँ पे नवनीत राणा से मिलना तो समझ में आ गया है बीजेपी नेताओं का, लेकिन फिर भी ये देखना लाजमी होगा कि क्या सच में यह नवनीत राणा खुद से बीजेपी की तरफ कदम आगे बढ़ाती है या फिर खुद बीजेपी यहाँ पर नवनीत राणा का स्वागत करते दिखाई देती है। लेकिन आखिर में आपको यही कहेंगे कि अगर कोई भी बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है तो यहाँ पर 3 चेहरे सामने होंगे, नवनीत राणा होगी, राज ठाकरे होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे। आखिरकार किसको महाराष्ट्र का चेहरा बनाने के लिए यहाँ बीजेपी मोर्चा खुलेगी, ये देखना लाजमी होगा। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं महाराष्ट्र में सरकार में क्या बदलाव हो, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।